लेकिन हमें उसका आभास नहीं है। जैसे घड़ी है, पर्स है, कपड़े हैं, सब साथ लेके आए हो अपने, आभास भी है कि कौन सी चीज कैसी है। आत्मा भी लेके आए हो, लेकिन आत्मा का आभास नहीं है कि आत्मा है कैसी। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान समझाने वाला, आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई गुरु आपको मिला ही नहीं। जितने भी गुरु मिले आज तक, क्या देने वाले मिले? मंत्र देने वाले, जंत्र देने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, मूर्ति पूजा करवाने वाले, तीर्थों में चक्कर लगवाने वाले, नदियों में नहलाने वाले, ऐसे गुरु तो घने मिल गए। लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे देता। नहीं तो मेरे एक बार कहने पर कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आपको पता लग जाना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका स्वरूप क्या है। जैसे करंट, पंखा और करंट दोनों एक साथ रहते हैं। पंखे को तो सब देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई करंट को देख पा रहा है खुली आंखों से? अगर करंट को खुली आंखों से देखा जा सकता होता तो किसी को कभी करंट लगता ही नहीं। तार होती है ना सामने, गलती से बंदा पकड़ लेता है तार को, गलती से पकड़ लेता है और कहता है अरे करंट लग गया। अगर वो करंट दिखता होता तो कभी गलती से पकड़ता क्या? सांप दिखता है, कभी गलती से सांप पकड़ोगे क्या कि अरे मैंने सांप को गलती से पकड़ लिया? देखते ही तुम भाग जाओगे दूर, वहां गलती नहीं होने वाली। हाँ, तुमने देखा ना हो तब भले तुम पैर रख दो सांप के ऊपर, देखा नहीं जी मुझे, देख के कभी तुम ना रखोगे। लेकिन जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, दोनों का बोध हो सकता है। पंखा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। करंट नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी पंखे को छू के और करंट को छू के दोनों का बोध हो सकता है कि पंखे को हाथ लगाया तो कैसा लगा और करंट को हाथ लगाया तो कैसा लगा। दोनों का बोध हो सकता है। करंट को किसी ने, ऐसा है कोई जिसने आज तक कभी करंट को हाथ नहीं लगाया? जिसको कभी करंट ही नहीं लगा आज तक, हाथ खड़ा करो। अपने पूरे जीवन में कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी करंट नहीं लगाया, जिसको हाथ कभी करंट नहीं खाया जिसने? सारे बैठे हैं करंट खाए हुए, सभी ने हाथ लगा रखा। इसका मतलब जैसे ही मैं करंट बोल रहा हूं, मेरे बोलने से सबको पता लग रहा है कि करंट कहते किसे हैं। पता लग रहा है ना? झटका लगा है ना? जो झटका लगा था वही करंट था। मैंने करंट का नाम लिया और तुम्हें बोध हो गया कि हाँ मुझे पता है करंट क्या होता है, क्योंकि वो तुम अनुभव कर चुके हो। और जो मैं बोल रहा हूं आत्मा, तो मेरे आत्मा कहने पर भी आपको उसका बोध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा का अनुभव कभी किया ही नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञानी गुरु मिला होता, अगर आपको आत्मा का थोड़ा बहुत समझाया होता, अगर आपको यथार्थ ज्ञान देके, सतभक्ति देके आत्मा से जोड़ा गया होता, तो मेरे एक बार कहने पर आत्मा उसी वक्त आपको समझ जाता है, आप समझ में आ जाता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो तत्व क्या है, वो वस्तु क्या है जिसको करंट कहते हैं, उसी वक्त बोध होता, आपको समझ में आ जाती मेरी बात। लेकिन कभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए मेरे 1000 बार आत्मा 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 कहने पर भी आप नहीं समझ सकते कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। है आपके बिल्कुल पास, ऐसा एक भी नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है इस वक्त। यानी हर कूलर के पास करंट है, लेकिन करंट का बोध ना होने के कारण उसको नहीं पता कि करंट कहते किसे हैं। सुन तो रहा है करंट करंट, इतना ज्ञान भी हो गया कि करंट से झटका लगता है। जिसने कभी करंट नहीं भी खाया हो
उसको भी इतना ज्ञान दुनिया वालों ने समझा दिया है कि बेटा करंट को हाथ मत लगाना, झटका लगेगा। लेकिन कभी झटका खाया नहीं, इसलिए उसका बोध नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है। तो आज वही स्थिति है कि मंदिर के एक पंडित से लेके बड़े बड़े ज्ञानियों तक हर आदमी आत्मा की बात कहीं ना कहीं करता जरूर है। आप पंडित जी से पूछ लो मंदिर में जाके, पंडित जी वो कौन है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता? क्या बोलेगा वो? क्या नाम लेगा? आत्मा। क्यों? ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापे न शोषति मारुता। पढ़ा हुआ है, ज्ञान हो गया है, इसीलिए जानता है कि आत्मा को कोई काट मार नहीं सकता। लेकिन पूजा किसकी करवा रहा है? जब आप जाते हो तो माथा किसका टिकवाता है? माथा टेकते हो कि नहीं देखते हो? जाके किसका टेकते हो? उसका टेक रहे हो जिसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, या उसका टेक रहे हो जो कभी भी खंडित हो सकता है? किसका टेक रहे हो? जो खंडित हो सकता है। यानी बात है आत्मा की, बात करेंगे आत्मा की, उसे कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। और जब पूजा की बात होगी तो किसकी पूजा करवाएंगे? जिसको काट भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, फोड़ भी सकते हो, जिसको चुरा भी सकते हो। अभी एक खबर आई थी, मंदिर से माता की करोड़ों की मूर्ति चोरी हो गई। माता कोई चुरा लेंगे बताओ? जिसको बेच भी सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में बिक भी जाएगी, इंडिया में नहीं बिकेगी। तुम सोने की मूर्ति बेच के दिखा दो कहीं पे, तुम सोने की मूर्ति जहां भी जाओगे सुनार के पास बेचने के लिए, सीधे पुलिस वाले को फोन जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कहीं से चुरा के लेके आया किसी मंदिर से। तो वो मूर्तियां कहां बिकती हैं? इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट उन लोगों के यहां बिकती है जो इनको मानते ही नहीं, जिनको ये मतलब ही नहीं है कि ये माता की मूर्ति है या भोले शंकर की है, हनुमान जी की है। उनको क्या दिख रहा है? उनको केवल सोना दिख रहा है कि इतने किलो सोना ले आया भाई ये उठा के। उसको इससे मतलब नहीं है कि किसी की माता, किसी का भाव, किसके साथ भाव जुड़ा है, कोई मतलब नहीं है। वो केवल सोना देख रहा है कि इतना सोना ले आया भाई, ले इतने पैसे ले जा। तो बात यहां पे आगे खत्म होती है कि आत्मा आत्मा सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। बल्कि हंस के दिखा देते हैं। जब मैं पूछता हूं आत्मा लेके आए हो, तो आधी जनता हंसने लग जाती है। मैं पूछता हूं घर तो नहीं छूट गई, हंसने लग जाती है। यही कबीर साहब ने कहा कि कबीर आत्म ज्ञान का परा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। दांत निकाल के दिखा देंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई दुनियावी ज्ञान नहीं है कि किसी से सुन लिया, किसी से जान लिया, कहीं पढ़ लिया, पता लग गया ना। करंट के बारे में तुम कितना ही सुन लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिखा हुआ देख लो, जब तक करंट लगा नहीं, जब तक करंट पूरे शरीर को हिला नहीं गया, तब तक तुम्हें बोध नहीं हो सकता करंट का। यानी सब कुछ जानने के बाद भी तुम अज्ञानी के अज्ञानी हो। पोथियां पढ़ पढ़ के, वेद शास्त्र पढ़ कर के, गीता पढ़ पढ़ के तुम ज्ञानी तो बन गए, लेकिन आत्म ज्ञानी नहीं बन पाए, अनुभव ज्ञानी नहीं बन पाए। किताबी ज्ञानी तो खूब बन गए, खूब रोड रट लिए श्लोक, लेकिन कोई पूछे कैसी है आत्मा, वहां पर तुम जीरो के जीरो ही हो। तुम कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि आत्मा होती कैसी होगी। सोचने से भी परे है। गुरबाणी कहती है सोचे सोच ना हो भाई, जो सोचे लाख बार। कहते तुम लाख बार भी सोचोगे
तब भी तुम नहीं समझ पाओगे कि आत्मा है कैसी, जबकि है तुम्हारे बिल्कुल पास। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन नहीं पता है, इसलिए वो पास वाली चीज भी सबसे दूर है। कहते हैं साहिब का घर दूर है। जिसे भी पूछो परमात्मा कहां रहता है, अरे भैया बहुत दूर रहता है, वो 7वें आसमान पे रहता है। बताओ, कह रहे साहिब का घर दूर है। कबीर पंथी से पूछो। अभी मैंने पूछा था, एक को आया था सतलोक सतलोक करता हुआ, हम सतलोक लेके जाएंगे सतलोक। मैंने कहा ये बता भाई, ये जो तेरा सतलोक है ये पूर्व दिशा में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? बोलती बंद हो गई भाई साहब की। अब क्या बताए कौन सी दिशा में है, क्या बताए कौन सी दिशा में है, क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। पढ़ लिया अनुराग सागर कबीर सागर में, कबीर साहब कहते हैं युगन युगन हम आए चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। पढ़ लिया सत्य पुरुष है कोई, उसके दरबार में लेके जाएंगे। कहां रहता है सत्पुरुष? सतलोक में। पढ़ लिया। अब पूछा कौन सी दिशा है, चलते हैं, दाएं चले बाएं चले, आगे चले पीछे चले, कहां चले? बाबा जी वहीं फेल हो गए, बगले झांकने लग गए। अरे ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा तू कैसे बताओ? तो कहते सतलोक हमारे अंदर है। मैंने कहा अच्छा, सतलोक तुम्हारे अंदर है, यानी शरीर के अंदर है। जब शरीर नहीं बना था, जब तुम्हारा शरीर तुमने धारण नहीं किया था, तब सतलोक कहां था? यानी पिंजरा जब तक खाली था, तोता उसमें नहीं आया था। यानी पिंजरे में जैसी तोता आया आसमान को छोड़ के, अब उसका आसमान कहां है? पिंजरे में है। सबको पता है सतलोक से आए हैं हम लोग। किसी भी वाणी में, किसी भी ग्रंथ में कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा। हम सतलोक में रहते थे, लेकिन हम सतलोक छोड़ के इस मृत्यु लोक में आ गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। सतलोक और मृत्यु लोक में क्या फर्क है? सतलोक परमात्मा का बनाया हुआ है, यानी वहां पर परमात्मा अविनाशी है, हम भी अविनाशी हैं। और मृत्यु लोक का मतलब है कि यहां पर कोई भी सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता, उसको मरना ही पड़ेगा। तुम भले गाड़ियों में घूमो, तुम भले अच्छी अच्छी बाइकों पे घूमो, तुम भले अच्छी अच्छी कारों में, हवाई जहाजों में घूमो, सोचो कि मैं तो यहां का राजा बन गया, लेकिन तुम्हें भी यहां मरना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी आए, बड़े बड़े देवी देवता भी आए, लेकिन सबको मौत को गले लगना पड़ा। एक भी बता दो जो नहीं मरेगा? सब मरेंगे। कुछ को लंबा वरदान मिल गया, चिरंजीवी भवा, ठीक है। एक आम आदमी 100 साल जीता है, वो 10,000 साल जी लेगा। उसके बाद मरना उससे भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी जन्म लेके आया है। जो जन्म लेके आ गया उसकी मृत्यु निश्चित है। ये कानून है प्रकृति का, ये उस भगवान का कानून है जिसके ये 3 लोक हैं, धरती, आसमान और पाताल। ये 3 लोक का स्वामी है। इसकी दुनिया में आने के बाद तुम अमर तो नहीं हो सकते, मरना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने समझाया ना, 3 लोक पता है किसका? वैसे भगवान ने बनाया 3 लोक, परमात्मा ने बनाया 3 लोक। 3 लोक का राजा कौन है? अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये लेवल वाइज भक्ति होती है, ये छोटी से छोटी ऊपर बढ़ती है। अब जो नर्सरी का बच्चा है उसको तुम बोलोगे ए फॉर, वो क्या बोलेगा? एप्पल।
वो कभी ए फॉर अटलांटिक ओशियन नहीं बोलेगा, वो कभी ए फॉर अर्मानिया नहीं बोलेगा, वो कभी ए फॉर अलग अलग नाम नहीं बोलेगा। वो केवल उतना ही बोलेगा जितना उसको किताब में बता दिया गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। वो कभी सी फॉर सेरेमनी नहीं बोलेगा। वो कब बोलेगा? जब और बड़ा हो जाएगा। अब उसे समझ में आएगा, अच्छा ए फॉर एरोप्लेन ही नहीं होता भाई, ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर और भी बहुत कुछ होता है। अब उसकी बुद्धि का विकास हो गया। धीरे 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 वो 10वीं तक पहुंचा। तब 10वीं के सवाल देखो मैथ में, माना x = 10। अब बचपन में उसको कहें कि x = 10 होता है, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, x = x + 3, y = yak, z for zebra। वो कभी नहीं कहेगा z = 10, 20, 30, माना x = 25, माना x = 100। वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी स्टडी लेवल वाइज है, वो छोटे लेवल का बच्चा है। इसी प्रकार ये 3 लोक का मालिक कौन है? जब हम छोटे लेवल से चलते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो सबसे छोटे लेवल के भगत होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं गया था कहां पे, गुजरात में। तो गुजरात में एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम था चुड़ैल माता मंदिर। अब बताओ, चुड़ैल माता मंदिर, और साथ में छोटी सी और मूर्ति लगी थी, उसका नाम था भूत दादा मंदिर। छोटे छोटे मंदिर थे। अब चुड़ैल माता मंदिर और भूत दादा मंदिर, जो इनकी पूजा कर रहा है, वो यही कह रहे थे कि यही है 3 लोक के मालिक, यही है इस दुनिया के भगवान सबसे बड़े वाले, इनकी महिमा तुम क्या जानो। अच्छा, एमपी में एक कुतिया माता मंदिर है, वहां पर कुतिया की फोटो लगा रखी है, और सैकड़ों लोग आके उसको कुतिया माता की जय, कुतिया माता की जय करते हैं। आप मोबाइल पे लिखेंगे ना कुतिया माता मंदिर, वो सामने फोटो आ जाएगी सबकी। अब वो कह रहे हैं इसकी महिमा तुम क्या जानो। इसी प्रकार थोड़े से ऊपर उठे, कोई किसी और देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो कह रहा है ये है 3 लोक के मालिक। और थोड़े ऊपर उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पुजारी कह रहे हैं ये हैं 3 लोक के मालिक। अब और ऊपर उठे, माता जगजननी जगदम्बा की बात करें तो उसके पुजारी कह रहे हैं, जैसे शक्ति पुत्र महाराज आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो सेवक हैं, असल में ये सृष्टि जगजननी जगदम्बा की बनाई हुई है, वो है उसकी मालकिन। लेकिन जो ब्रह्म को जानते हैं, जो निराकार को जानते हैं, जो अलग निरंजन को जानते हैं, नाम सुना है ना, अलग निरंजन सुना होगा। किसने सुना? ये हाथ खड़े जो करो जरा। मुझे लगता है ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नहीं सुना, खासकर भारत देश में सबने सुना है। लेकिन किसी को पूछा जाए कि ये अलख निरंजन कभी देखा है, कभी फोटो देखी इसकी, तुम बड़े से बड़े प्रेस में चले जाओ, गीता गोरखपुर प्रेस में चले जाओ, तुम खेमराज प्रेस में चले जाओ, मुंबई वालों के सारे धर्म ग्रंथ छाप रहे हैं वो लोग, और इस अलख निरंजन का नाम उनके हर ग्रंथ में, लगभग हर ग्रंथ में है। तुम उनसे जाके पूछो कि महाराज जी हमें अलख निरंजन की तस्वीर दे दो, हम देखना चाहते हैं। वो कहेंगे बाबरे, हर कोई आया जो उसकी तस्वीर मांग रहा है जिसकी कोई तस्वीर ही नहीं है। अलख निरंजन की कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वही इस 3 लोक का मालिक है, कण कण में वो विद्यमान है, उसका कोई अपना आकार नहीं है, लेकिन सारे आकार उसी के हैं। वो चाहे तो खंभा फाड़ के बाहर आ जाए,
ये जो मूर्तियों की पूजा हो रही है ये उसी खंभे